बोल न्यूज। क्या कोर्ट ऐसा आदेश देती है क्या? या कोर्ट को कुछ और देना था, या कोर्ट को न्याय करना था? लेकिन साथियों, कोर्ट ने न्याय नहीं किया। और मैं फिर कहता हूं, इस देश में सरकार तो सरकार, अदालतें भी न्याय नहीं करती हैं। लगातार आप मेरी कई वीडियो देखोगे, मैंने बार बार कहा, इस देश की अदालतों पर कम से कम मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां पर न्याय नहीं होता है। मैं कहता हूं, गलत तो नहीं कह रहा था कि घड़ियालू आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रही है सुप्रीम कोर्ट, बल्कि मैं इसीलिए कहता हूं, 12 तारीख को एक बड़ी मौत दिल्ली में हो गई। सुप्रीम कोर्ट की मौत हो गई। वो पहले से ही बीमार थी, लगभग 1 साल पहले से आईसीयू में थी, और अब 12 तारीख को उसकी मौत हो गई। क्योंकि उसे ये बात से चिंता ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है, इस देश के लोगों कोर्ट ने काम नहीं किया। और जो काम कोर्ट ने किया है, ऐसा काम इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है, पढ़ने से पता लगता है कि क्या कोर्ट कर रही है। कोर्ट ने कहा, ये कमेटी तो हमने अपने लिए बनाई है, 4 लोगों की कमेटी बनाई। ये 4 वो लोग हैं जो प्रिंट मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह इन कानूनों की जो इनकी तरफदारी करते हैं, सरकार की बात को सही मानते हैं, इन कानूनों को सही मानते हैं और खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये वो लोग इनकी कमेटी बनाई, जिनमें से एक चले गए, छोड़ दिया उन्होंने, भूपेंद्र सिंह मान साहब ने। और पता क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको जो भारतीय किसान यूनियन थी पंजाब में, जिसके ये नेता थे, उन्होंने पहले इनको साथ ही बिठाना बंद कर दिया था, क्योंकि राजनीति कर रहे थे, और अब उसके बाद में उन्होंने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो इन्होंने इस कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। 3 लोग रह गए। और उस कमेटी के विषय में कहा है कि इसलिए बनाई है ये कमेटी हमें बताएगी कि इसमें से किस प्रावधान को हटाया जा सकता है। आप समझ रहे इस बात? किस प्रावधान को कानून में से हटाया जा सकता, मतलब संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन करने की बात तो सरकार ही कर रही है, अब कोर्ट भी यही बात कर रही है। तो क्या माना जाए कि कोर्ट ने आदेश देने से पहले सरकार से पूछ लिया था कि क्या करें भैया? तो जो सरकार कह रही है वही कोर्ट कह रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के साथ में कोर्ट पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और वही कर रही है जो सरकार चाहती है। तो क्या न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए मैंने बार बार कहा है, लगातार आप मेरी कई वीडियो देखोगे, मैंने बार बार कहा, इस देश की अदालतों पर कम से कम मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां पर न्याय नहीं होता है। अदालत को वो काम करना था। और जब कहते हो बूढ़े बच्चे और यहां पर महिलाएं बैठे, तो आपको रात दिन लगा के हर दिन सुनवाई करके 2-3 दिन में इसको खत्म करना था ना मामले को। आपने इसकी डेट भी लगा दी है कि कमेटी 2 महीने में आपको रिपोर्ट देगी, और कमेटी 10 दिन में अपना काम शुरू करेगी। इसका मतलब हुआ 2 महीने 10 दिन ये मामला कोर्ट ने ही टाल दिया। इतना दर्द है अदालत को, इतना दर्द है बच्चों का, बूढ़ों का, महिलाओं का, कि 2 महीने 10 दिन टाल दिया। तो मैं कहता हूं, गलत तो नहीं कह रहा था कि घड़ियालू आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रही है सुप्रीम कोर्ट, बल्कि मैं इसीलिए कहता हूं, 12 तारीख को एक बड़ी मौत दिल्ली में हो गई। सुप्रीम कोर्ट की मौत हो गई। वो पहले से ही बीमार थी, लगभग 1 साल पहले से आईसीयू में थी, और अब 12 तारीख को उसकी मौत हो गई। क्योंकि उसे ये बात से चिंता ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है, इस देश के लोगों की दिक्कत क्या है, इस देश के गरीब, मजदूर, किसान किस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जिम्मेदारी क्या है, कानून सही है या नहीं, इस पर चर्चा करना, और तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। और मैंने 12 तारीख को यह बात भी कही थी कि हो सकता है ये स्टे जो दिया गया है, ये स्टे भी
कहीं इसीलिए तो नहीं दिया गया कि इसके के बाद में अब गोदी मीडिया हल्ला मचाएगा, भाई अब तो सब कुछ मिल गया किसानों को, कानून रुक गया और काहे को बैठे यार सड़क गिरे, जाते क्यों नहीं यार, अब भी ही पड़े रहोगे, सबको सब परेशान करके तुमने, जाओ यार उठ के। तो कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में और अंदर से भी आवाज उठने की हाँ यार इससे तो हो गया, छोड़ो क्या करोगे, चलो, और आंदोलन खत्म हो जाए। मेरी ये बात आप उस आदेश को पढ़िए, उस आदेश के आखिरी 6 लाइन पढ़िए, 6-7 लाइन, उन लाइनों में यही लिखा है, मैंने तब तक पढ़ा नहीं था लेकिन मैं जानता हूं कैसे काम, यही लिखा, उसमें लिखा है भाई अब तो किसानों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदेश पारित किया है कोर्ट ने, उन्हें अब तो बड़ी सफलता मिल गई, तो अब उन्हें जो संगठन है अपने साथियों को कहना चाहिए, किसानों को, चलो यार अब क्या करोगे यहां बैठकर, चलो अब तो अपने अपने घर चलो, यहां क्या करोगे, यही बात लिखी आदेश में। क्या कोर्ट ऐसा आदेश देती है क्या, या कोर्ट को कुछ और देना था, या कोर्ट को न्याय करना था, लेकिन साथियों कोर्ट ने न्याय नहीं किया। और मैं फिर कहता हूं इस देश में सरकार तो सरकार, अदालतें भी न्याय नहीं करती हैं, और अपने 27 साल के वकालत के अनुभव से मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि इस देश में कोई भी संस्था इतना बड़ा अन्याय नहीं करती, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे एनआईए वाले हों, चाहे सीबीआई वाले हों, चाहे कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति हो, जितना अन्याय इस देश की अदालतें करती हैं। अनुभव की बात कर रहा हूं, यह स्थिति है। इसलिए साथियों हमारा संघर्ष लंबा चलेगा। और दूसरा एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, समय हो गया है, बंद करना है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन सबके जो कमेटी बनाई है, अगर हम उसके पास नहीं जाते तो किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। कुछ लोग परेशान हैं कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, नहीं, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, हम उसकी पार्टी नहीं है, हम उसमें एक पक्ष नहीं है। इसलिए जब हम पक्षी नहीं है, तुमको जो आदेश लगता है पालन कर दो, आप उसको आदेश कर दो, हम पे उसका कोई असर नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमारी जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हम इसके किया है सम्मान करते हैं, समिति बनाई, हम उसके सामने नहीं जाएंगे। और समिति साथियों निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर आप न्याय की बात करते हो तो ना इस पक्ष का हो ना इस पक्ष का, जो व्यक्ति निष्पक्ष हो उनकी कमेटी बनाओ। आपने तो सरकार की कमेटी बना दी, जो सरकार कह रही है वही तो वो कर रहे हैं, तो कहां से न्याय मिलेगा। इसलिए न्याय हमें नहीं मिलेगा, लड़ाई हमें लंबी चलेगी, हमें पूरी मजबूती से बिना रुके, बिना थके और बिना 1 मिलीमीटर भी पीछे हटे लगातार जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे लड़ते रहेंगे, और एक दिन इन कानूनों को वापस कराएंगे। और इस आदेश से एक चीज और मेरा विश्वास पक्का हो गया कि सरकार, ये मेरा मानना है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, लेकिन इसका सारा जो श्रेय जाएगा वो कोर्ट को जाएगा, कोर्ट के माध्यम से वापस दिलवाएगी। क्योंकि मोदी जी की जो है ना नाक थोड़ा ऊंची है, अहंकार थोड़ा ऊंचा है, इसलिए कोर्ट के माध्यम से वापस ये कानून होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ मुझे समय दिया, बातें और भी हैं, बहुत सी बातें और आपको बतानी हैं, पर कभी आगे बताऊंगा जब समय मिलेगा। लेकिन आपके साथ हर कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए जब तक जीतेंगे नहीं, और मैं तो इससे आगे भी कहता हूं, क्योंकि मैंने तो बार बार कहा है, अगर ये कानून वापस भी हो जाएंगे, होंगे निश्चित रूप से, कानून वापस भी हो जाए, एमएसपी भी कानून बन जाए, तब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जड़ जब तक रहेगी तब तक समस्या बनी रहेगी, और जड़ है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। इसलिए हमारी लड़ाई तो आगे भी चलेगी, जब तक मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरी ताकत के साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहेंगे। जब तक जीतेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा,